हाई कोर्ट देखिए ये बहुत दुखद घटना है ये इसमें। इसमें हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया क्या करने के लिए? टर्मिनेशन ऑफ टीन्स प्रेगनेंसी। जो बच्ची थी उसकी जो गर्भाशय था, गर्भ था, प्रेगनेंसी थी उसको समाप्त करने के लिए, टर्मिनेशन करने के लिए अलाउ कर दिया हाई कोर्ट ने। अब देखिए इसको पढ़ते हैं मतलब कहानी क्या थी। इसमें बताया गया कि लड़की कैसे मतलब उसके साथ कौन-सी घटनाएँ घटी हैं। ये जबलपुर देखते हैं, ये जबलपुर हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया, हैज अलाउड द टर्मिनेशन ऑफ 14 ईयर गर्ल्स प्रेगनेंसी। मतलब 14 वर्ष की एक लड़की की प्रेगनेंसी उसको समाप्त करने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। हु वाज एलिजिबली, जिसको क्या है जानबूझकर, एलिजिबली मतलब कथित तौर पर किडनैप किया गया है एंड रेप किया गया, रेपेड ए फ्यू मंथ एगो, मतलब कुछ महीने पहले इन द स्टेट्स सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, जो राज्य के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में यह घटना घटी थी, ये हुई थी। द कोर्ट द कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड द अथॉरिटी टू प्रिजर्व द फोएटस फॉर डीएनए टेस्ट। मतलब कोर्ट ने आल्सो मीन्स भी दिशा निर्देश किया अथॉरिटी को, जो अधिकारी होते हैं उनको, कि टू प्रिजर्व कीजिए, संरक्षण कीजिए, उसको बनाए रखिए। फोएटस जो गर्भ का है उसको बनाए रखना है, किसके लिए? फॉर डीएनए टेस्ट के लिए, जो जो प्रिजर्व है, यानी कि डीएनए टेस्ट के लिए जो फोएटस है, जो उसका जो गर्भ है उसको प्रिजर्व कीजिए। फोएटस मतलब उसका जो सिंपल जिसे कहते हैं। In recent order, Justice G.S. Aulia said the doctors who will carry out the medical termination of pregnancy as well as the state government shall not be responsible for medical termination of pregnancy। इन्होंने रिसेंट अभी हाल ही में आदेश दिया कि जस्टिस जीएस आवले सेठ कहा कि जो डॉक्टर है जो कि हु विल कैरी आउट मतलब संपन्न करेगा किसको? मेडिकल टर्मिनेशन, जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की जो मेडिकल टर्मिनेशन उसको संपन्न करेगा। और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो जिम्मेदार नहीं होगा, सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। एंड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी कंडक्टेड ओनली, मतलब जो मेडिकल टर्मिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा, संपन्न कराया जाएगा किसके द्वारा? मतलब द कोर्ट, देखिए यहाँ पर रिस्क एंड कास्ट पेरेंट्स ऑफ द, यहाँ पे दिया था ओनली एट द, मतलब जो मेडिकल टर्मिनेशन किया जाएगा वो केवल रिस्क के आधार पर किया जाएगा। रिस्क एंड कास्ट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ प्रो सेक्सुअल, मतलब जो बच्ची है उसके रिस्क और उसके जो पिता हैं उसके कीमत पर, यानी कि जो कहें उसके आधार पर ये टर्मिनेशन किया जाएगा। द कोर्ट सेड द गर्ल्स पेरेंट्स कैन टेक हर डॉटर टू चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन सिगरौली फॉर प्रोसीजर। कोर्ट ने कहा कि जो लड़की के माता पिता है वो ले जा सकते हैं अपनी लड़की को, कहाँ पे? चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है वहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, किसके लिए? फॉर प्रोसीजर, जो प्रक्रिया उसके लिए ले जा सकते हैं। इनके पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर पेरेंट्स को ऑर्डर दिया गया कि वो जा सकते हैं। इफ़ द CMHO फील्स, मतलब ये कहा है कि CHMO फील्स में जो अधिकारी हैं, जो हेल्थ ऑफिसर है, वो महसूस करता है कि द गर्ल इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द एनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अगर मतलब लड़की को वो महसूस करता है कि लड़की को आवश्यकता होती है भेजने के लिए किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और फॉर बेटर ट्रीटमेंट के लिए, देन ही कैन रेफर, तब वो क्या कर सकता है? उसको रेफर कर सकता है उस लड़की को टू द सेड हॉस्पिटल फॉर अंडरगोइंग मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। द कोर्ट ने कहा कि अगर मतलब जो हेल्थ ऑफिसर है अगर वो महसूस करता है कि इस लड़की को किसी दूसरी हॉस्पिटल में भेज दिया जाए तो वो क्या वो भेज सकता है किसके लिए? टर्मिनेशन के लिए, स्पेस फॉर अंडरगोइंग द मेडिकल। देखिए अंडरगोइंग मतलब होता है कि तरह से ट्रीटमेंट होता है,
जब कोई ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट होकर गुजरता है तो वहाँ अंडरगोइंग का यूज किया जाता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, द कोर्ट ने कहा था। भेज सकता है। रेफरिंग टू ए रिपोर्ट, रेफरिंग देखिए मतलब रेफर करती है एक रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड की एक रिपोर्ट, उसको दर्शाते हुए संदर्भित करते हुए सिग्रावली द कोर्ट ने कहा कि इन अपने आर्डर में कहा कि प्रेगनेंसी एट एनी जेस्टेशनल एज कैन बी टर्मिनेटेड, मतलब किसी भी एज में एनी सेंस जेस्टेशनल एज का उसको टर्मिनेटेड किया जा सकती है बाई रजिस्टर्ड ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट केवल एक रजिस्टर्ड जो होता है जो प्रैक्टिशनर, जो मतलब एक अनुभवी डॉक्टर होगा उसी के द्वारा इसको संपन्न कराया जाएगा। इफ द फोएटस हैज सब्सटेंशियल एबनॉर्मलिटी एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अप्रूव्ड बाय द मेडिकल, इसने कहा कि जो मेडिकल बोर्ड जो होता है उसको एक अनुभवी प्रैक्टिशनर ही कर सकता है, क्योंकि जो अगर मान लीजिए जो फोइटस है उसमें सब्सटेंशियल एबनॉर्मलिटी, उसमें कोई असामान्यता आती है, कोई मतलब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एबनॉर्मलिटी मन होती है, एबनॉर्मलिटी मतलब असामान्यता होती है, असामान्य स्थिति हो जाता है, तो उसको ऐसी स्थिति में किया जाता है और इसको अप्रूव्ड किया जाता है कि इसके मेडिकल बोर्ड द्वारा इसको अप्रूव्ड किया जाता है। डायरेक्टिंग और दिशा निर्देशिका प्रिजर्विंग ऑफ फोएटस, जो उसका भ्रूण है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी दिशा निर्देश किया। द कोर्ट सेड इट बी इमीडिएटली हैंडेड ओवर टू इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, कोर्ट ने कहा कि जो उसका जो भ्रूण है उसको फोइटस है उसको प्रिजर्व किया संरक्षित किया जाए और इसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको सौंप दिया जाए। The investigating officer, the investigating officer is directed to send the fetus to the DNA finger laboratory within 2 days from the date of seizure of the said fetus। मैंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है कि जो तो भ्रूण है इसको भ्रूण को डीएनए फिंगर प्रिंट जो लेबोरेटरी जो वहाँ भेज दिया जाए विथ इन 2 दिन के अंदर, विथ इन 2 डे, जब से उसका मतलब वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होता है उसी के 2 दिन के अंदर डेट ऑफ सीजर ऑफ द सेड उसको वहाँ पे भेज दिया जाए। अकॉर्डिंग टू लोकल पुलिस According to local police sources ने कहा the teenager had gone missing earlier this year and kidnapping case was registered मोरवा पुलिस स्टेशन इन डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये कह रहा है कि जो पुलिस लोकल पुलिस कह रहे हैं कि उसके अनुसार जो होता है जो टीनेजर है टीनेजर गायब हो गई थी, हाइड गॉन मिसिंग गायब हो गई थी इस वर्ष के शुरुआत में, मतलब इस अर्लियर दिस वर्ष इस वर्ष के शुरुआत में, और उसको किडनैपिंग का जो केस है उसको रजिस्टर्ड कर दिया गया था मोरवा पुलिस स्टेशन में। और उसके फादर देन मूव द उसके फादर जो होते हैं मूव किए थे कोर्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब उसके जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट करने के लिए उसको गिराने के लिए उसके लड़की के पिता ने कोर्ट चले गए थे।